गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम इंटरनेट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के अनुप्रयोग, इंटरनेट के उपयोग विश्व स्तर पर किन किन कामों में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। देखिए, आज हम यदि इंटरनेट के उपयोग की बात करें, इंटरनेट के अनुप्रयोग की बात करें, तो हमको पता है कि आज विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर इंटरनेट का प्रयोग हर एक क्षेत्र में किया जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र विश्व में होगा जहां पर इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया जा रहा होगा। आज हम चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे हम साइंस, इंजीनियरिंग, एजुकेशन फील्ड की बात करें, रिसर्च की फील्ड की बात करें, एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें, या हम मेडिकल फील्ड की बात करें, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं जहां पर इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। शुरुआत में इंटरनेट की जब हम व्याख्या करते थे तो इंटरनेट को मुख्य रूप से जो डेवलप किया गया था वो डेवलप किया गया था आपस में जुड़े हुए कई कंप्यूटर्स के मध्य में सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए। मतलब जब हम एक विश्व स्तरीय कंप्यूटर नेटवर्क की कल्पना करते थे तो उसमें मुख्य बात यह होती थी कि हम विश्व स्तर पर जुड़े हुए कंप्यूटर्स के बीच में डेटा एवं सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते थे। ठीक है, मतलब उसमें हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स या वॉइस किसी भी प्रकार की सूचनाओं को, ऑडियो को, वीडियो को विश्व स्तर पर कहीं पे भी भेज सकते थे। क्योंकि इंटरनेट क्या होता है? इंटर और नेट, मतलब इंटर का मतलब हो गया परस्पर और नेट का मतलब हो गया नेटवर्क। मतलब परस्पर कई नेटवर्कों से मिलकर एक नेटवर्क बना जिसको नाम दिया गया इंटरनेट। तो इंटरनेट में विश्व स्तर पर कई लैन और मैन शामिल होते हैं, कई नेटवर्कों से मिलाकर एक नेटवर्क बना दिया गया। और इस इंटरनेट को डेवलप करने का मुख्य उद्देश्य था विश्व स्तर पर आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स के बीच में डेटा एवं सूचनाओं का आदान प्रदान। इस डेटा एवं सूचनाओं के आदान प्रदान में टेक्स्ट भी आ जाता था, ग्राफिक्स भी आ जाती, वॉइस भी आ जाती, ऑडियो भी आ जाता, वीडियो भी आ जाता। मतलब किसी भी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ा तो इंटरनेट केवल सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम नहीं रह गया। आज इंटरनेट का उपयोग बड़े स्तर पर कई अलग अलग कार्यों को संपन्न करने में किया जा रहा है। यदि हम वर्तमान दौर की बात करें तो शायद इंटरनेट ने हर एक व्यक्ति की सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित किया है, या कार्य करने की विधि को जो है बदल डाला है। मतलब एक नई तरीके से व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से सोचने लगा और एक नए तरीके से काम करने लगा। जैसे मैंने आपको बताया, वर्तमान दौर की बात करें तो चिकित्सा, इंजीनियरिंग, साइंस, एजुकेशन फील्ड, या फिर कृषि विज्ञान की बात करें, समुद्र विज्ञान की बात करें, या इंडियन आर्मी की बात करें, हर एक जगह इंटरनेट का या बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रभाव इंटरनेट के माध्यम से जिस क्षेत्र पर आया है उसके बारे में हम समझ रहे हैं। सबसे पहले बिजनेस ऑन इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के माध्यम से व्यापार। आज विश्व स्तर पर इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का एक नया चलन शुरू हो गया है जिसको बोला गया है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। मतलब अब व्यापार या उद्योग को इलेक्ट्रॉनिक करने के तरीका जो निकाला गया है उसी को नाम दिया गया ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स किसके माध्यम से किया जाता है? इंटरनेट। आज ई कॉमर्स एक उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है और इस उद्योग की विशेषता यह है कि अब कोई भी व्यापार किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रह गया है। हर एक व्यापारी, हर एक व्यापार जो है वो पूरे विश्व स्तर पर इंटरनेट के माध्यम से फैल चुका है। आज बहुत सारी वेबसाइट्स के माध्यम से हम वस्तुओं का लेन देन कर रहे हैं, उनकी खरीदी कर रहे हैं, उनका बेचना, सेल्स कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। हर एक काम जो है वो इंटरनेट के माध्यम से हम कर रहे हैं। आज हमको पता है अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, मंत्रा है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर हम विभिन्न वस्तुओं को बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, उनकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं और वस्तुओं को खरीदने के बाद वहीं पे उनका भुगतान भी कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि जब हम सामान्य तरीके से या पारंपरिक तरीके से व्यापार करते थे तो हमारा व्यापार एक क्षेत्र तक सीमित होता था। मतलब वो जहां हम व्यापार कर रहे हैं उसी शहर,
नगर या ज्यादा से ज्यादा जिले तक सीमित होगा। लेकिन आज हमको पता है कि इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व स्तर के कई यूजर्स, कई वेबसाइट्स और पूरे विश्व स्तर का यूजर जो है आपस में जुड़ा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक नई तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। हम विभिन्न वेबसाइट में अपने प्रोडक्ट की डिटेल डाल दे रहे हैं और उनकी मार्केटिंग भी वहीं कर रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित ना रहकर विश्व स्तर पर फैल जा रहा है। लोग वहीं से उसको खरीद ले रहे हैं, वहीं से बेच दे रहे हैं, वहीं से उसका भुगतान कर दे रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आज इंटरनेट का सबसे बड़ा उपयोग जो किया जा रहा है वो व्यापार के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको बोला जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स या बिजनेस ऑन इंटरनेट का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आप ऑनलाइन ही इंटरनेट की विभिन्न वेबसाइट्स के माध्यम से वस्तुओं को सेल भी कर सकते हैं, वस्तुओं की मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप वहीं से ऑर्डर प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, ऑर्डर की प्रोसेसिंग भी आपको दिख जाएगी और वहीं से आप भुगतान भी कर सकते हैं। अब इन वस्तुओं को खरीदने बेचते समय भुगतान के कई माध्यम वहां दिए हुए हैं, जैसे आप डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब यह होता है कि जब आप किसी भी वेबसाइट से वस्तुओं को खरीदते हो तो वो कंपनी जो है वो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचा देती है और जब घर में डिलीवरी बॉय आपको वो वस्तु डिलीवर करने आता है या प्रोडक्ट डिलीवर करने आता है उसी समय आप भुगतान भी कर सकते हो। तो आज इंटरनेट ने पूरे दुनिया के व्यापार को एक व्यापक रूप दे दिया गया है। बड़े रूप में अब व्यापार इंटरनेट के माध्यम से होने लगा है, जिससे कि व्यापार की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो गई है। मतलब आज हर एक व्यापार इंटरनेट के माध्यम से विश्व स्तरीय बन गया है, वो किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रह गया है। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं गवर्नेंस थ्रू द इंटरनेट। गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया आपका? देखिए आज के समय की बात करें कि हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से शासन या प्रशासनिक स्तर पर इंटरनेट का उपयोग क्या कहलाता है? आपका गवर्नेंस कहलाता है। हमको पता है कि आज जितनी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं हैं, हर एक सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं की अपनी अपनी वेबसाइट्स है। वो मैक्सिमम काम जो है वो अपनी वेबसाइट्स के माध्यम से कर रहे हैं। यदि उनको कोई टेंडर निकालना है तो वो क्या बोलते हैं वेबसाइट के माध्यम से निकाल लेते हैं। ऑनलाइन टेंडर्स होने लगे हैं या विभिन्न प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको अपने मकान का हाउस टैक्स जमा करना है या फिर आपको किसी प्रकार का रिजर्वेशन करना है, आपको प्लेन का रिजर्वेशन कराना है, आपको ट्रेन का रिजर्वेशन कराना है या आपको बसेस का रिजर्वेशन कराना है। ये सारी चीजें भी किसके माध्यम से होने लगी? आपकी इंटरनेट के माध्यम से होने लगी है। आज हर एक सरकारी कार्यालय में अपनी वेबसाइट्स के माध्यम से वो आपको विभिन्न सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि आपको ऑफिसों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, या पेपरलेस वर्क बोल सकते हो आप। मतलब बिना पेपर के जो प्रणाली नई बनाई गई है उसका एक उदाहरण है आपका ई सेवा। आज ई सेवा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज गवर्नमेंट ने शुरू की है कि आप उसी के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हो, आप अपना इनकम टैक्स मतलब आयकर जमा कर सकते हो, आप जीएसटी जमा कर सकते हो। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो सब क्या कहलाएगी आपकी, किसके अंतर्गत आ जाएगी? आपकी गवर्नेंस थ्रू द इंटरनेट। मतलब अब सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो है वो इंटरनेट के माध्यम से प्रशासनिक या शासन स्तर के कार्य कर रही है। इसका उदाहरण है ई गवर्नेंस का G2C, मतलब गवर्नेंस टू सिटीजन। ई सर्विस, जैसा मैंने बताया, ई सर्विस के माध्यम से आप प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स जमा कर सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी का खसरा नक्शा की जानकारी ले सकते हैं, या फिर आपको कोई सुविधाएं, जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी का सीमांकन कराना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई आपकी प्रॉपर्टी की पावती बनाना है तो आप वहां से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो ऑनलाइन सुविधाएं हमको मिल रही है प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी संगठनों में या गैर सरकारी संगठनों में, ये सब क्या कहलाएगी? आपकी गवर्नेंस थ्रू द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के माध्यम से प्रशासनिक या शासन स्तर के जो कार्य हम कर रहे हैं। अगला है आपका मीटिंग्स। अब देखिए मीटिंग्स की यदि हम बात करें तो अभी सबसे बड़ी उपयोगिता इंटरनेट की मीटिंग्स के लिए जो आई वो वर्तमान समय में जब कोविड का दौर आया,
ठीक है, कोरोना ने वैश्विक महामारी का रूप लिया, पूरे विश्व स्तर पर हानि पहुंचाई, लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया, प्रशासनिक कार्य बंद हो गए या सरकारी कार्य बंद हो गए, व्यक्तिगत कार्य बंद हो गए, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, अपने व्यापार नहीं खोल पा रहे थे, पूरे कार्यालय बंद हो गए थे। तब सबसे बड़ी भूमिका इंटरनेट ने निभाई। इंटरनेट ने कैसे निभाई कि अब एम्प्लॉयज जो है घर में रहकर वर्क फ्रॉम होम करने लगे, इंटरनेट के माध्यम से अपने ऑफिस के काम करने लगे, मीटिंग्स इंटरनेट के माध्यम से होने लगी, जैसे बहुत सारे ऐप यूज किए जाने लगे, जैसे गूगल मीट की बात करें तो गूगल मीट के माध्यम से मीटिंग होने लगी। मतलब पूरे विश्व स्तर पे कहीं पे भी बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने लगा, वो वहीं से मीटिंग्स को कोऑर्डिनेट करने लगा, जो मेंबर्स थे वो मीटिंग को ज्वाइन करने लगे और हर एक काम अपने वर्क प्लेस पर या अपने घर में बैठकर इंटरनेट के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से संपन्न होने लगे। तो जब भी आपदा का दौर है या किसी भी दौर पे की बात हो कि इंटरनेट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक नया रूप लिया है मीटिंग्स करने के लिए या आपस में बातचीत करने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए। अब हमको उस स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर से बैठ के किसी से भी संपर्क कर सकते हैं या किसी भी टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं। आज ऑफिसों की बात करें, सरकारी कार्यालयों की बात करें, हर एक काम, मीटिंग्स जो होने लगी थी अभी इस वैश्विक महामारी के दौर में, वो इंटरनेट के माध्यम से होने लगी थी। वर्चुअल संवाद आप बोल सकते हो, तो हर एक फील्ड में वर्चुअल संवाद की एक नई प्रथा शुरू हो गई थी, जो कि एक बहुत ही उपयोगी या महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे समय की भी बचत होती है, आने जाने में जो समय लगता है उसकी भी बचत होती है। दूसरी चीज, विश्व स्तर पर हम किसी से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा ऑफिस चलता है, उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और हमारा हेड जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, हम यहाँ एमपी में बैठे हुए हैं, तो हमको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, हम वर्चुअल संवाद स्थापित कर सकते हैं, हम विभिन्न इंटरनेट के विभिन्न ऐप के माध्यम से मीटिंग्स कर सकते हैं, आपस में संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो एक बड़ा रोल इंटरनेट ने मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने में अपना अदा किया है। अगला पॉइंट है आपका करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब हो गया पत्र व्यवहार। देखिए, पहले हम लेटर्स को भेजने के लिए या डाक को भेजने के लिए या पत्रों को भेजने के लिए एक पारंपरिक तरीका अपनाते थे। पारंपरिक तरीका मतलब हम लेटर पोस्ट कर रहे हैं, टेलीग्राम भेज रहे हैं। ये सारी चीजों में क्या होता था, एक तो समय अधिक लगता था। मान लीजिए आपको कोई लेटर यहाँ से दिल्ली पहुंचाना है, तो अब दिल्ली वो जब आप पोस्ट करोगे उसको 4 से 5-6 दिन में, 7 दिन में वो पहुंचेगा। दूसरी चीज, उसका जो भेजने की जो कॉस्ट होती थी, पत्र व्यवहार की जो कॉस्ट थी वो दूरी पर डिपेंड करती थी। मान लीजिए आप दिल्ली पहुंचा रहे हैं तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, आप भोपाल पहुंचा रहे हैं तो कॉस्ट कम आएगी। तो डिपेंड करता है वहां पर आपकी कम्युनिकेशन की जो कॉस्ट थी वो दूरी पे डिपेंड कर रही है, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी। लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से जब हम ईमेल सुविधा का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल सुविधा का उपयोग करते हैं, जिसमें हम सूचनाओं को टेक्स्ट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में विश्व स्तर पर कहीं भी पहुंचा सकते हैं, वहां पर आपकी सूचनाएं जो है वो कुछ ही सेकंड में दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है और तुरंत आपको रिप्लाई भी मिल जाता है। सूचनाओं के रूप में आप टेक्स्ट भी भेज सकते हो, आप इमेजेस भी भेज सकते हो, आप ऑडियो भी भेज सकते हो, आप वीडियो भी भेज सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वॉइस चैट भी होती है। वॉइस चैट में माइक्रोफोन के माध्यम से, वेबकैम के माध्यम से आप सामने वाले को तुरंत देख भी लेते हो और उससे बातचीत भी कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन हो जाता है इंटरनेट के माध्यम से। तो आज पत्र व्यवहार इंटरनेट के माध्यम से जब हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं तो बहुत ही सुविधाजनक हो गया, बहुत ही कम समय में हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर ले रहे हैं और हमारा समय भी बच रहा है और हमको कॉस्ट भी कम आ रही है सूचनाओं के आदान प्रदान की। अगला पॉइंट है आपका रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन। देखिए, एक बहुत ही अच्छी सुविधा हमको मिल गई है कि आप इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हर एक संस्था, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सभी ने अपनी अपनी वेबसाइट्स बनाई हुए हैं। वेबसाइट में वो आपको बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको
भोपाल या दिल्ली के किसी कॉलेज में अप्लाई करना है तो उसको भोपाल या दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, इंटरनेट में उस संबंधित कॉलेज की वेबसाइट में लॉगिन कर रहा है, अपना रजिस्ट्रेशन कर ले रहा है और रजिस्ट्रेशन वो अपने घर बैठ के या इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी कर सकता है। तो एक तो उसका समय बच रहा है, आने जाने में जो खर्च होगा वो आपका बच रहा है। तो आज हर एक वेबसाइट आपको रजिस्ट्रेशन की सुविधा रहे, एडमिशन की सुविधा दे रहा है कि आप इंटरनेट के माध्यम से कहीं पे भी किसी भी संस्था में या कोई एग्जाम फॉर्म की बात करो या कहीं एडमिट होने की बात करो या फिर किसी हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट की बात करो, आप सारे काम जो है वो किसके माध्यम से कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज इंटरनेट ने पूरे समाज पर विश्व स्तर पर बहुत ही व्यापक असर डाला है, कार्यों को बहुत ही आसान बना दिया है, समय की बचत हो रही है और हम विश्व स्तर पर काम करने लगे हैं बहुत ही सुविधाजनक तरीके से। तो आज हम इंटरनेट के उपयोग की बात करें तो इंटरनेट के उपयोग या अनुप्रयोग जो है वो असीमित हो गए हैं, सीमित उपयोग नहीं। हम सूचनाओं को उसके माध्यम से सर्च भी कर रहे हैं, किसी प्रकार की सूचनाओं को हम सर्च कर ले रहे हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक कंपोज करने के लिए या फिल्मों की एडिटिंग करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए भी इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। हम इंटरनेट के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं, हम गवर्नेंस के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, हम मीटिंग्स के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, हम पत्र व्यवहार के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन या एडमिशन के लिए इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। तो आज इंटरनेट का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा है और लोगों ने इंटरनेट के उपयोग के बाद से लोगों की सोचने और कार्य करने का तरीका पूरी तरीके से बदल गया है। तो आज का हमारा टॉपिक था एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का अनुप्रयोग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।